और वहीं आपको बात बताएं जयपुर की, तो जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है। बैठक में सीएम भजनलाल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनाव परिणामों को लेकर मंथन भी हुई है। बीजेपी मुख्यालय में चल रही बैठक अब खत्म हो गई है। राजस्थान लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हुई हार को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने यह मंथन किया था। किरोड़ी लाल मीणा के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि मीणा किसी व्यक्तिगत कारणों से बैठक में नहीं हो पाए हैं शामिल। लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ है वो निश्चित रूप से जहां कमी होती है उसका चिंतन भी होता है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर 21 जून को योग दिवस, 22 जून को सुंदर सिंह भंडारी जयंती, 23 जून को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि और 25 जून को आपातकाल को लेकर मन की बात का कार्यक्रम और श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे अनेक कार्यक्रमों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। कल भी सुझाव और परामर्श आएंगे। ऐसे में आज कई लोकसभा क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं से चर्चाएं हुई। और हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत फोन लाइन पे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। वीरेंद्र, क्या कुछ अहम देखने को मिला है इस बैठक में, और क्या किरोड़ी लाल मीणा की जो आज चुप्पी की वीडियो सामने आई है उस पर भी कुछ मंथन हुई, उस पर भी कोई बात हुए, उस पर क्या इनका रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए आपको आदित्य बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो बीजेपी अपनी 25 लोकसभा सीटों में से 11 जो लूज सीट हुई हैं उनको लेके यहाँ पे मंथन किया गया। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि चाहे इसमें नागौर लोकसभा सीट हो या फिर आप देख कि जो चुनू, सीकर, इसके साथ साथ दौसा, सवाई माधोपुर, ये तमाम वो सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी लूज हुई, यानी वो सीटें हारी है। तो इन सीटों के हार की क्या वजह रही को लेके यहाँ पे मंथन किया गया है। और साथ ही जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब मीडिया से बातचीत हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की, तो उस दरमियान आपने देखा होगा कि सीपी जोशी ने किरोड़ी लाल मीणा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं भजनलाल सरकार में जी, जिस तरीके से बयान आए थे चुनाव के दरमियान, उन बयानों को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मुंह पे उंगली रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीजों को जब सवाल किया गया तो इस पे सीपी जोशी ने कहा कि उनका कोई व्यक्तिगत कार्य है जिसके चलते वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। हालांकि भविष्य के अंदर जो मीटिंग होगी उसके अंदर किरोड़ी लाल मीणा है वो शामिल होंगे, और जो प्रदेश बीजेपी के अंदर जो भी आवश्यक निर्णय या फिर जो डिसीजन होंगे या फिर जो बैठकें होंगी उसके अंदर किरोड़ी लाल मीणा है वो अवश्य शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनकी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के जो 6 महीने कंप्लीट हुए हैं इसको लेके भी यहाँ पे चर्चा की गई है। किस तरीके से जो संकल्प पत्र तरीके से आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो संकल्प पत्र बीजेपी ने अपनी घोषणा की थी उसके अंदर कई घोषणाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं, चाहे इसमें ईआरसीपी के मुद्दे को लेके हो या फिर जो पूर्व में जो बजट घोषित किया गया था भजनलाल सरकार का, उसके अंदर जो परिवहन को लेके योजना हो या फिर अन्य जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को लेके किस तरीके से धरातल पे उतारना, और जो बीजेपी के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उनके साथ मंथन किया गया है। और आगामी जो उपचुनाव है होने वाले हैं उन उपचुनावों के अंदर किस तरीके से बीजेपी बूथ स्तर पे मजबूती के साथ अपने विपक्ष को जवाब देती है आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन एक बात साफ है, जो हार हुई है उस हार को लेके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उनके कारणों को उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है जो कि पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर बारीकी से नजर बनाए हुए थे, वो भी इस समीक्षा बैठक के अंदर शामिल हुए। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, चाहे वो बीजेपी संगठन की मीटिंग हो या फिर सरकार में रहते हुए अन्य जो कार्य हैं, दोनों ही चीजों के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर बारीकी से लोकसभा चुनाव में अपनी नजर बनाए हुए थे। और जहां पे उनकी जरूरत पड़ रही थी, यानी एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे, एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाया है, ये बीजेपी प्रत्याशियों से आप भली बात पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जहां जहां पे बीजेपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारा था, वहां पे लगभग जगहों पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने रोड शो या फिर जनसभा हो, इनके माध्यम से जनता से सीधा संपर्क करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं वहां पे भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है
वो रोड शो या फिर जनसभा करते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर बीजेपी तरीके से बूथ स्तर पे मजबूत करना है। जो हार के कारण थे उनको लेके यहाँ पे मंथन किया गया है। ठीक है। देश स्तर के जो लोकसभा के अंदर जो प्रभारी होता है, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनको फिर से मजबूती के साथ एक बार फिर से कम बैक करने के लिए उन्हें जो है जोश भरने का इस मीटिंग में काम किया गया है। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।